पिछले मार्च 16 तारीख की रात को मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। कितने आवर्स? 4 आवर्स? तेरा दिमाग से टक गया है, जा जाकर सो जा। नहीं यार, नींद ही नहीं आ रही मुझे। सोने के लिए ट्राई किया था, मेरे दिल में कुछ और ही है। तो फिर अब तू क्या करना चाहती है? I need a blind date. ब्लाइंड डेट? I need a handsome guy. मैं कौन हूँ, मेरा नंबर क्या है, ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती। It can't Just work. once. मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। छी, शर्म नहीं आती तुझे? ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ। मेंटल, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे। सेकंड डे मॉन्ट ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहा है यार? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? Need a handsome guy. मैं कौन हूँ, मेरा नंबर क्या है, ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती। It can't Just work. once. मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। छी, शर्म नहीं आती तुझे? ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ। मेंटल, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे। सेकंड डे मॉन्ट ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहा है यार? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? नाम गौरी है, मैंने एक लड़के से प्यार किया है। इस बात से नाराज होकर मेरे बड़े भैया मेरा इंटर का सर्टिफिकेट लेके घर से चले गए। हेलो हेलो सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। अभी व्हाट्सएप पे वीडियो देखा। कुछ पैसे देकर उस लड़की की मदद कर सकते हैं क्या? पैसों की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसका भाई चाहिए। हेलो। हेलो सर, लड़की के इंटर सर्टिफिकेट्स ना हो तो भी हम जॉब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें फोटो में जो आदमी है वही चाहिए। हेलो। हेलो, वो लड़की है वहाँ? कौन सी लड़की? अरे उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे झूठ बोल रही है, वही लड़की। झूठ बोल रही है? आपको कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है? कहानी बना रहे हो क्या? उस फोटो में जो है उसका नाम कृष्ण मोहन नहीं है, भैरव है। वो मेरा दोस्त है, उसकी कोई बहन नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आजकल ये फैशन हो गया है व्हाट्सएप पे वीडियो बना के डालना। आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? वैसे आप कौन है? उस वीडियो में जो है उसका होने वाला पति हूँ मैं। कहता हूँ फोन रख। ये क्या लगता है? खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख, उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो क्या ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर,
मेरे सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी, और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू आजा। हेलो भैरव, वो कौन सा हॉस्पिटल है और तुम्हारा प्लान क्या है? तेरी जान जा रही थी, फिर भी मुझे जिंदा रखने के लिए ठीक जगह शूट किया तूने। वो कौन सा हॉस्पिटल है और मैं क्या करने वाला हूँ, यही जानने के लिए ना? हाँ? जब एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो कुछ भी गलत नहीं है। कहते हैं कि नेचर है, तभी तो भगवान ने एक जीव का पेट भरने के लिए दूसरे जीव को पैदा किया। हाँ। जब मारना ही गलत है तो बैल को सींग, सांप को जहर और बिच्छू को डंक क्यों दिए? भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दिए। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? और दरवाजा तोड़ने से ताले बने और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। मेरे ही साथ कितने लोगों ने कितनों की जान बचाई है। कोई भूकंप या सुनामी जैसे खतरनाक डिजास्टर्स होने के बाद ही हमारे अंदर की इंसानियत जागती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो वो है सेलफोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है। आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए, अपनी हिम्मत शेयर कीजिए, प्यार शेयर कीजिए। भैरव में जो सेडिज्म था वो हमारे अंदर भी है, बस उसमें 15% था और हम सब में 4%। ये कभी एक पति अपने बीवी बच्चों पर दिखाता है, एक मालिक उसके नीचे काम करने वाले अपने नौकर पर दिखाता है, अधिकारी आम जनता पर दिखाते हैं। भैरव को मारकर हमने सिर्फ एक रोगी को मारा है, रोग को नहीं मारा है। ये रोग हमारे अंदर भी है, उसे बढ़ने मत दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। मैं खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख, उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो गया ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी, और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू आजा। हेलो भैरव। अभी तो होश में आया, थोड़ी देर तो चुप रहो। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ? वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक।
तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से। पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ... वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार। कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय। ताकत पा सकता है, और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? हाँ? लाखों साल पहले किसी को मारकर उसकी बीवी को उठा ले जाने के बाद बाकी लोग गुफा में जाकर छिप जाते थे। गुफा में पकड़ने गए तो दरवाजे बने, और दरवाजा तोड़ने से ताले बने। और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। जानते हो इस बदलाव का कारण क्या है? भय। और भय को किसने पैदा किया? हमने। लेकिन भय क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानता? तो उस दिन तेरे भाई को शूट करते हुए जब वो गिड़गिड़ा रहा था, उसी को भय कहते हैं। उसे देखकर रोते हुए तो लोगों में छुप गया था ना, वही भय है। डराना हमें भी आता है, पर ये मत समझना कि मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बात बाद में सोचेंगे। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है।